ये देखिए दोस्तों, ये क्लास 10th का जो कि 21 फरवरी को पेपर है उसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ही आने के चांस रहेंगे। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल का नाम है Pi20। चलिए शुरू करते हैं। तो 135 और 225 के बीच का वो ये कह रहा है कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 135 ये हमारी जो है छोटी संख्या है और 225 हमारी कैसी है, बड़ी संख्या है। तो इसको हम ऐसे इस टाइप से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 135 से इसको भाग करेंगे 225 को, तो कितनी बार जाएगा? अगर हम इसको भाग करेंगे तो ये एक बार जाएगा। तो यहाँ पे 135 लिखेंगे, ये हमारा कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब ये संख्या हमारी बड़ी है, ये संख्या हमारी क्या है? छोटी है। तो हम इसको उतार लेंगे और 135 को इसको भाग करेंगे। आप चाहे तो अलग अलग करके दिखा सकते हैं। तो ये भी एक बार जाएगा यहाँ पे इस टाइप से, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 बच गया। अब ये संख्या छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो हम ये 90 उतार लेंगे। 45 दूनी 90। हम जब तक इसको काटते हुए चलेंगे जब तक कि इसका शेषफल 0 ना आ जाए। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम है। तो फॉर्मूला होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल होता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास पहला जो स्टेप है वो ये वाला स्टेप है। तो इसको कैसे लिखा? भाज्य कितना हमारा यहाँ पे 225 है। भाजक हमारा यहाँ पे यहाँ पे लिखने का तरीका जो है, भाजक कितना हमारा 135 है, भागफल कितना है 1 है, और शेषफल कितना आया हमारा 90 आया। अब दूसरा स्टेप हमारा ये वाला चुना जाएगा। यहाँ पर ये वाला पेपर में आपको ऐसा करके नहीं दिखाना, ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ इस टाइप से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 135 आ जाएगा, भाजक हमारा 90 आ जाएगा, भागफल 1 आ गया और शेषफल 45 आ जाएगा। अब तीसरा स्टेप हमारा ये वाला रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, और हमारा जो भागफल है वो 2 आ जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 45। ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको सॉल्व कर दिया। तो मैं इतना समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो पेपर में आपको इसी टाइप से करना, बस आपको ये चीज़ नहीं करनी, ये मैं आपको समझाने के लिए कराया। ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी क्रम में मैंने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ज़्यादा बोर्ड में आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में ज़्यादा आए हैं, उसी को मैंने यहाँ पे लिया है। 140 और 156 के अभाज्य गुणनखंड, इसको काट लेंगे। अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 सत्ते 14 इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे काटेंगे तो ये 35 पर आएगा। उसके बाद इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, और ये आएगा हमारा 7 एकम 7। तो इसके हमारे 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए हमारे 2 गुणा 5 गुणा कितना आ गया? 7 आ गया। 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में हमारा 156 है। 156 के फैक्टर हमें करने हैं। यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 इस टाइप से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने फिर इससे काटा हमने 2 से, 2 तिया 6, 2 नम 18, और 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 तिया 9, फिर ये आएगा 13 से। 2 गुणा 3 गुणा 13, तो 2 की घात 2, 3 गुणा हमारा 13 आ गया। तो इस टाइप से हमारा ये भी अभाज्य गुणनखंड। दोनों सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा गया है। इसको आप ध्यान से करिए। इसकी जगह कोई सी भी संख्या आ सकती है, चाहे √3 हो, √5 हो, √2 हो, कुछ भी हो, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो मान लेंगे, माना P/Q बराबर √5 एक, यहाँ लिख देंगे, परिमेय संख्या है। इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। जब हम इसको इस टाइप से लिख देंगे, यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे? P बराबर इसे हम √5Q लिख सकते हैं। ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। हमने लिखा है यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस टाइप से लिख दिया। तो p² बराबर यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे आ गया q²। हमने ये समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब यहाँ लिखेंगे माना। ठीक है दोस्तों। माना यहाँ पे लिखने के बाद क्या करेंगे? माना p² जो है 5 से विभाज्य है, इस टाइप से लिखेंगे। फिर लिखेंगे p, 5 से विभाजित होगा, ऐसे लिख सकते हैं, विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों। हैंड राइटिंग थोड़ा मेरा गंदा आ रहा है, जल्दबाजी में करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इसमें, तो समय वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सीख जाएं बस। विभाजित होगा। अब हमने जैसे यहाँ पे इसको माना था p² बराबर 5Q। ठीक है दोस्तों। p² बराबर 5Q माना था हमने, तो p, 5 से विभाजित होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? कुछ और मान लेते हैं। तो p बराबर मैंने क्या माना? इसको r मान लिया। ठीक है। मैंने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग कर दिया।
पी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 25r² हो जाएगा। इस टाइप से इसको मानना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। हमने क्या किया, इस समीकरण और समीकरण 2 और समीकरण 3 से यहाँ पे लिख सकते हैं, समीकरण 2 व समीकरण 3 से पी स्क्वायर बराबर 5q² है और यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 25r² है। तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं, तो 5q² बराबर 25r² हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा तो q² बराबर कितना आएगा 5r²। वर्क करूंगा मैं तो यहाँ पे q बराबर कितना आएगा √5r हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ये कंडीशन जो है इस वाले पद की तरह आ गई। मतलब हम इसकी तरह कुछ भी माने तो भी हमारे पास वही पद, कुछ भी मानेंगे तो हमारे पास वो कोई ना कोई पद आता रहेगा ऐसी टाइप से। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी संख्या हो गई हमारी, ये इस समय तो परिमेय संख्या है, लेकिन अभी हम जो सिद्ध करके आए हैं वो अभाज्य संख्या होगी क्योंकि रूट में आ गई, ठीक है। तो अब बस इसमें आपको एक लाइन लिखनी है। लाइन कैसे लिखनी है वो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ, जैसे लिखा था मैंने Q के बारे में लिखा था तो q², यहाँ लिख देंगे 5 से विभाजित है, फिर लिख देंगे Q 5 से विभाजित होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें लिख देंगे 5 P और Q का सर्वनिष्ठ, इस टाइप से आपको लिखना है, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है जो एक अतिरिक्त है, इस टाइप से लिख देंगे। और ये लिख देंगे यह विरोधाभास है, विरोधाभास कह देंगे। इसका मतलब यह है कि इसका कहने का मतलब यह है विरोधाभास है क्योंकि हमारी मान्यता या इसके अनुसार, मान्यता के अनुसार P और Q कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है, इस टाइप से लिखेंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि √5 एक हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारी त्रुटि जो है गलत है, इस टाइप से लिखेंगे। और यहाँ लिख देंगे हमारे पास इसलिए, अतः लिख दो या इसलिए लिख दो, अतः लिख दो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। अभी तो मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में करा दिया, आप वैसे मैंने अपने चैनल पे करा रखे हैं इस टाइप के सवाल, तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। इसी क्रम में मैंने अगला क्वेश्चन लिया है ट्रिग्नोमेट्री के, जो क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं पेपर में, और उसको आप जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि पेपर में इस टाइप के सवाल जरूर आते हैं, ठीक है। देखिए tan 2a बराबर हमारे पास दे रखा cot a माइनस के 18 दिया हुआ है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। tan 2a को हम cot में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखिए फार्मूला हमारा होता है tan 90 माइनस a बराबर cot a लिख सकते हैं, और cot 90 माइनस का a बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं tan a। अब हमारे पास ये tan a दे रखा है तो इसको इसमें चेंज कर लो, ठीक है। ये हमने चेंज कर लिया cot 90 माइनस का 2a इस टाइप से, और ये cot a माइनस का 18 हमारे पास पहले से ही है। cot से cot हट जाएगा तो 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस के 18, तो 2a माइनस का a बराबर माइनस के 18 माइनस के 90 माइनस का 3a बराबर 3a बराबर ये हो जाएगा माइनस का 108, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 108/3, ये हो जाएगा 3 × 18, तो यानी कि 36 डिग्री हमारा क्या आ गया, कोण आ गया, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब ये भी क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा गया है, tan a बराबर cot b दे रखा है तो उसको सिद्ध करना है। बिल्कुल यही फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, cot 90 माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा cot b, cot से cot हट जाएगा तो 90 माइनस का a बराबर b हो जाएगा, तो 90 बराबर a प्लस b हो गया हमारा, इस टाइप से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न भी हमारा बहुत ईजी है, अंतः कोण है, कह रहा है कि ये कह रहा है इसको सिद्ध करिए कि ABC हमारे अंतः कोण है। तो हम जानते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर 180 होता है। यहाँ पे हाफ एंगल दे रखा है तो मैंने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, ये कट जाएगा, 90 बार चला जाएगा। और यहाँ पे B और C दे रखा है तो एंगल B और C को मैंने इतना रखा, इसको मैंने इस टाइप से ले गया एंगल A/2 को। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस वाले पद को यहाँ पे, इस वाले पद को इस वाले जगह पे मैंने क्या किया, LHS लिखा। यहाँ पे साइन B प्लस C/2 है तो मैंने इसकी जगह पे साइन B प्लस C/2 की जगह पे ये लगा दिया, 90 माइनस का A/2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है।
तो देखिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी क्रम में आप उसको मैं अगला सवाल कराता हूँ। माध्यिका का ये वाला सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। टेबल कैसे करेंगे, टेबल कैसे बननी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में अच्छी तरीके से रखनी है। तो सबसे पहले बहुलक ज्ञात करना है। हमारे पास ये पद दे रखा है तो हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पर। बहुलक में हमारी 2 टेबल बनती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुलक में हमारी 2 टेबल बनेंगी। तो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह इसका ध्यान रखना है, पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इस टाइप के सवाल आएंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। ये हमारा जीवन काल है और यहाँ हमारी क्या है, बारंबारता। तो यहाँ पे 0 से कितना 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 हो गया इस टाइप से। ठीक, और बारंबारता यहाँ पे 10, 35, 52, 61, यहाँ पे 38 और यहाँ पे 29 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता किस पद की है। तो देखिए, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है हमारी, यहाँ पे 10, 35, 52, 61 ये दे रखा है। तो सबसे बड़ी बारंबारता हमारी ये वाली है, 61 वाली। तो यहाँ पे लिख देंगे और हमारा इसका जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस का F0 टू F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में कितना H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो सारे मान इसमें लगा देंगे हम। L1 का मान हमारे पास, देखिए ये वाला पद जो है हमारा L1 का मान है, यानी कि 60। इसमें सबसे छोटी निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है। L1 का मान ये है, L2 का मान, L2 के मान की जरूरत नहीं है, L1 के मान की जरूरत है। L1 का मान कितना हो गया 60 प्लस F1 F0, ये वाला जो पद होता है ये हमारा F0 होता है, ये जो पद होता है हमारा F1 होता है और ये पद जो होता है F2 होता है। ठीक है दोस्तों, F1 का मान यहाँ पे आ जाएगा 61, F2 का मान सॉरी F0 का मान यहाँ पे आ जाएगा 52, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू F1 का मान हमारे पास कितना है 61 है, F0 का मान हमारा 52 है और F2 का मान यहाँ पे 38 है। H का मान कौन सा होता है, इन दोनों पदों का अंतर हमारा H का मान कहलाता है। तो यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये पद हम जो मानेंगे वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 20। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 इसमें से इसको घटाएंगे हम, तो 61 में घटाएंगे हम, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 9 बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा। 61 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 6 दूनी 12, 122 और इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 और 9 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 20। तो 20 हमने इधर लिख दिया है। तो 60 प्लस का ये हो जाएगा 9 गुणा 20 अपॉन में, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 32 और 2 से काट दो इस टाइप से और इसे काट दो 10 बार, फिर काटो 8 बार, फिर काटो 5 बार, अब नहीं कटेगा। तो 60 प्लस 9 पंजे 45 प्लस का 8, तो 8 छंग 48 प्लस का 45 अपॉन में कितना 8 बचेगा। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए या अब इसमें आप डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐड कर लेंगे तो 8 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 525 अपॉन में 8। जब इसे हम भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 छंग 48, आ सकते 56, 7 तो बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो इस टाइप से 6.25 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ